सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और मैच रिव्यू मयोका वर्सेस बार्सिलोना 2-2 ड्रॉ हो गया। सबसे पहले तो अपॉलॉजीज यार, कल जो है वो हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सके मैच से पहले और वीडियो भी थोड़ी सी लेट अपलोड हो रही है, बट वी आर हियर और वी विल डिस्कस अबाउट द मैच के भाई ड्रॉ हो गया। 2 पॉइंट्स बारसा हार गई इन माय ओपिनियन रादर देन कि 1 पॉइंट जीती, बिकॉज मयोका अवे, आई नो अवे, बट यू 16 पोजीशन टीम। तो यहाँ पे 1 पॉइंट जीता मयोका ने और बार्सिलोना ने 2 पॉइंट हारे। बार्सिलोना स्टिल 1 पॉइंट हैड, बट यहाँ पे जिरोना जो कि टॉप ऑफ द टेबल है, उनके साथ मैच है रियल मैड्रिड का। तो आई थिंक हमने एक अपॉर्चुनिटी लूज की है यहाँ पे बार्सिलोना ने टू पुट प्रेशर ऑन रियल मैड्रिड। खैर वो तो जो हो था वो तो हो गया, लेकिन हम जो है वो डिस्कस करते हैं मैच पे। आई थिंक द मेन डिस्कशन पॉइंट ये होना चाहिए कि क्या आप चावी को ब्लेम कर सकते हैं इस पूरे मैच के रिजल्ट के लिए या नहीं कर सकते। विल विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट। देखो यार, मैं ना बहुत से मैचेस से ये बात कह रहा हूं कि यू कांट, मतलब आप एक ही तरह से मैचेस नहीं जीतते जाओगे, राइट। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एंटवर्प का मैच निकाल दूं और मैं रियल बेटिस का मैच निकाल दूं, आई थिंक अगर आप मेरे रिव्यूज देख लें तो मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर कह रहा हूं कि यू हैव टू मैनेज द गेम इन द फर्स्ट हाफ, यू हैव टू मैनेज द गेम इन द फर्स्ट हाफ। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मैचेस, हमने किसी भी गेम में फर्स्ट हाफ के अंदर, चाहे हमारी प्रॉपर स्टार्टिंग 11 खेल रही हो या फिर हमारी सेकंड स्ट्रिंग स्टार्टिंग 11 खेल रही हो, जो भी हो, हम फर्स्ट हाफ के अंदर मैचेस को फिनिश नहीं कर पा रहे या मैचेस को मैनेज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। और लोग लास्ट मैच में भी जब मैंने ये बात कही थी कि हमारा प्लान बी नहीं है, हम प्लान सी के ऊपर चले जाते हैं और प्लान ए हमारा वर्क नहीं करता फर्स्ट हाफ के अंदर, ऑब्वियसली वो प्लान ए होता आपका। तो हम डेस्परेट हो जाते हैं और जब हम डेस्परेट हो जाते हैं तो नॉर्मली अभी तक तो रिजल्ट्स निकल रहे हैं। लाइक नॉर्मली क्या पैटर्न रहता है, वो आज की गेम में भी था, कल की गेम में भी, सॉरी, कि रोमेओ को हम निकाल देते हैं, हम सारे फॉरवर्ड जो हैं वो भर देते हैं कि किसी तरह जो है वो गोल निकल आए। तो हो सकता है कि आज के मैच में भी ये हो जाता, ठीक है, कल के मैच में तो लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि हर दफा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता था, बिकॉज चांसेस थे, ऑब्वियसली मैं मैच के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, योर प्लान ए हैज टू वर्क कंसिस्टेंटली, बिकॉज जब आपका प्लान ए वर्क करेगा कंसिस्टेंटली तब आप कंसिस्टेंट होंगे और अब आप तब आप जो है वो मैचेस जीतेंगे, ला लीगा जीतेंगे, ठीक है। क्योंकि प्लान बी प्लान सी जो होता है ना, स्पेशली प्लान सी होता है, वो थोड़े टाइम तक ही वर्क करता है। आपने कितने के कमबैक्स देखे हैं, तो इस मैच में भी कमबैक ही करना था बारसा ने, वो नहीं हो पाया। तो मैच के ऊपर बात करते हैं। यार देखो, इट वाज नॉट अ वेरी सिमिलर गेम टू सेल्टा वीगो या फिर गेटाफे या फिर इस तरह की लो ब्लॉक टीम्स के साथ मैं अगर एसोसिएट करूं, इट वाज नॉट लाइक दैट। आई नो इट वाज अगेन अ लो ब्लॉक टीम। मयोका बहुत बेहतर से डिफेंड कर रही थी, बहुत शार्पली काउंटर अटैक कर रही थी, जो कि बार्सिलोना के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, बट इट वाज नॉट वेरी सिमिलर टू सेल्टा वीगो। बार्सिलोना हैड मोर स्पेसेस, राइट, इन दिस गेम। और मैं हर गेम, जब वी आर प्लेइंग अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम, अगर मेरा आप रिव्यू भी देख लें, प्रीव्यू देख लें, हर मैच का प्रीव्यू देखें, व्हेन वी आर प्लेइंग अगेंस्ट अ लो ब्लॉक टीम, आई ऑलवेज से यू हैव टू स्कोर अ फर्स्ट गोल। आप मतलब आप बहुत ज्यादा वो स्ट्रगलिंग फेज के अंदर चले जाते हैं जब आप पहला गोल स्कोर नहीं करते, और स्पेशली इस तरह की टीम जब पहला गोल स्कोर कर देती है, बिकॉज एक तो उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो वो और ज्यादा स्पेसेस जो उन्होंने पहले सोचा होता है ना, चलो एक आध गोल करते हैं शुरू के अंदर, वो स्पेसेस भी बिल्कुल बंद हो जाती हैं और फिर आप एज अ टीम स्ट्रगल करती हैं। देन यू हैव टू फाइंड दैट ब्रिलियंस वन टू वंस टू ब्रेक दैट डिफेंस लाइन, या ब्रिलियंट पास आपको चाहिए होता है। तो ये हम नहीं कर पा रहे, हम पहला गोल नहीं स्कोर कर पा रहे, हम हमेशा पहला गोल कंसीड कर रहे हैं। हम उसकी वजह क्या है आज के मैच में, स्टार्टिंग 11 के ऊपर बात करें तो टू बी ऑनेस्ट यू कांट बेसिकली, मतलब आप चावी को इस पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते जो स्टार्टिंग 11 थी, बिकॉज देखो, हम सब चाहते थे लेवेंडोस्की को रेस्ट मिले, हम सब चाहते थे कुंडे को रेस्ट मिले। मैं बस ये चाहता था कि कुंडे और क्रिस्टनसन में से किसी एक को रेस्ट दिया जाए, आप दूसरे को रेस्ट अगली गेम के अंदर दे दें। तो बट यू कांट ब्लेम चावी अगर उन्होंने इनिगो मार्टिनेज और राहो को खिलाया, क्योंकि वो हमारे, राहो तो हमारे फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक है और इनिगो मार्टिनेज जो है वो हमारे फोर्थ चॉइस सेंटर बैक है, तो उनको खेलना ही है ना इवेंचुअली किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर। सब कह रहे थे यार उनको स्टार्ट नहीं मिल रहा तो स्टार्ट दें उनको, तो राहो और उनके साथ खिला दिया। तो मेरा, मुझे बस ये था कि क्रिस्टनसन, आई नो दोनों को रेस्ट चाहिए और वो वेल डिजर्व उनको रेस्ट मिला दोनों को, लेकिन दोनों में से किसी एक को खिला लेते हैं ना, दैट वुड हैव बीन क्रिस्टनसन। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहती ज्यादा अगर आप राहो के साथ उनको खिलाते हैं।
इफ आई और उसके अलावा तो आप ब्लेम कर ही नहीं सकते चावी को। अब हम हर दफा कह रहे हैं लेवेंडोस्की को रेस्ट देना चाहिए, ये देना चाहिए। मयोका की गेम में अगर नहीं देना तो फिर कौन सी गेम में देना? अब आगे सविया की गेम में देना है या फिर पोर्टो की गेम में देना है? तो आई थिंक दैट वाज आल्सो राइट डिसीजन। और शुरू में लोग कह रहे थे ना लेवेंडोस्की को बेंच करके फेरन टोरेस को खिलाओ, तो ये लो आपका भी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। तो अच्छा यार, ऐसा नहीं है कि बारसा बुरी खेल रही थी, ठीक है? अगर स्पेशली अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो इट वाज नॉट अ सिमिलर फर्स्ट हाफ टू सेल्टा विगो। इट वाज एन ओपन फर्स्ट हाफ। आपके पास बहुत फैरन टोरेस के पास दो क्लियर कट चांसेस थे, फिर वो फिलिक्स के पास दो बहुत अच्छे चांसेस थे, एक तो बहुत अच्छा सेव किया कीपर ने, फिर रफीनिया ने गोल स्कोर किया, वंडर गोल स्कोर किया, लेकिन रफीनिया के पास एक बहुत अच्छा चांस था। वो वहां पे अगर वो चांस ले लेते तो खत्म हो जाता था मैच, बिकॉज 2-1 वहां पे हो जाता। बारसा डोमिनेट करने लग गई थी फर्स्ट हाफ के उस पार्ट को। आई थिंक लास्ट के 20 मिनट बार्सिलोना ने अच्छे खासे डोमिनेट किए बगे, बट देन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आपने गोल खा लिया। वो कीपर ने वो मार, देखो एज जब कीपर किक लेता है ना और हेडर विन करना होता है, तो या तो आप हेडर विन करते हो या फिर आप इतना प्रेशर क्रिएट कर दो कि हेडर वो पिन पॉइंट पीछे ना भेज सकें। तो ये एक टेक्निक होती है, एंड बादशाह वो स्लीपिंग एट दैट पॉइंट, राइट? तो उसने हेडर वो आराम से लिया, और मतलब किस्मत भी देखो, इस तरह के हेडर नॉर्मली 100% जो है वो जो स्ट्राइकर होता है उसके पास बिल्कुल पाथ में नहीं जाते होते, लेकिन अक्सर चले भी जाते हैं। तो गलती बारसा की ये थी कि दे वर स्विच्ड ऑफ, राइट? उन्होंने हेडर लेने दिया, विन करने दिया। उसके बाद जो बैकलाइन थी वो भी स्विच्ड ऑफ थी, वो भी रिएक्ट नहीं कर पाई, और उन्होंने गोल स्कोर कर दिया। और पहला गोल तो अच्छी क्लियरेंस थी, और उसके बाद दोबारा उनके पास ही आ गई, वो गोल हो गया। तो आई थिंक बारसा कंसिडर्ड बैड बैड गोल्स, राइट? मतलब इस तरह के गोल आप कैसे कंसीड कर सकते हो? कुछ अच्छा करके उन्होंने गोल्स को, ऐसा नहीं है कि मयोका अच्छा नहीं खेल रही थी, जब वो बॉल के ऊपर से बहुत बेहतरीन तरीके से बॉल को मूव करते थे, जो कि बारसा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। लेकिन बारसा ने गंदे गोल खाए, मतलब अच्छे गेम प्ले में तो फिर भी अच्छा डिफेंड कर लिया, लेकिन मतलब इस तरह के गेम प्ले के अंदर आपने गोल खा लिया दो। तो बारसा को ये चीजें रेक्टिफाई करनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक द प्रॉब्लम वाज दैट अराहो को थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड इनिगो मार्टिनेज अपना पहला जो गेम है वो स्टार्ट कर रहे थे, तो आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। आई नो कि लोग मुझे इस बात पे थोड़ा सा बातें करेंगे, बट आई स्टिल स्टिल बिलीव कि जब बड़े मैचेस आए तो आपकी जो बेस्ट टीम होगी वो होगी कुंडे, क्रिस्टनसन, अराहो जो है वो राइट सेंटर बैक खेलें, और आप बाल्डे और जो कैंसेलो, उनमें से किसी एक को आप लेफ्ट विंग बैक खिलाएं, रादर देन दोनों को खिलाने के। क्योंकि यार देखो, कैंसेलो ना as good as he is going forward, I'm really honest with you, he does not provide that much defensively, तो आपके प्रेशर क्रिएट होता है, एंड eventually you are playing with a back two, right? देखें, आप जो मर्जी कर लें, आई नो, और रोमेओ जो है वो टक इन करते रहते हैं सेंटर बैक, दो सेंटर बैक्स के बीच में तीन चार सेंटर बैक बनते रहते हैं, बट रोमेओ इज अ डीएम, इज अ पिवट, ठीक है? उनको जाना पड़ता है आगे, और जब वो जाते हैं तो ही ट्राइज हिज मैक्सिमम के आगे से ही बॉल को जो है वो क्या नाम है, रोक दें या टैकल मार दें या फाउल कर दें। लेकिन हर दफा ये नहीं हो सकता। आई थिंक ही हैड अ डिसेंट गेम। तो जब पीछे बॉल जाती है, देन दे आर जस्ट टू सेंटर बैक्स, और अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि 3 अगेंस्ट 2 हो रहा होता है, तो देन यू आर स्ट्रगलिंग, राइट? तो आई स्टिल थिंक कि ये आपकी लाइनअप होनी चाहिए, बैकलाइन होनी चाहिए, दैट गिव्स यू स्टेबिलिटी, राइट? स्पेशली जब फ्रैंकी डियोंग नहीं है, राइट? फ्रैंकी डियोंग इज अ ह्यूज मिस, ही कंट्रोल्स द टेम्पो, रोमियो डज द डर्टी वर्क, ही आल्सो कंट्रोल्स द टेम्पो, लेकिन जो फ्रैंकी डियोंग जिस तरह करते हैं उस तरह कोई भी नहीं कर पाता, राइट? तो वो प्रोवाइड करते हैं, कामनेस प्रोवाइड करते हैं ऑन द बॉल, और वो लाइन ब्रेकिंग लो ब्लॉक के अगेंस्ट ही इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट गावी हैड अ स्पेशल गेम अगेन, ही इज अ स्पेशल प्लेयर, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग। एक दो मैच उसके बुरे गुजरे थे तो लोग गावी आउट करने लग गए थे, बट पिछले सीजन भूल जाते हैं यार लोग। ही इज अ स्पेशल टैलेंट, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग, आई एम 100% कॉन्फिडेंट दैट ही विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, राइट? यार गुंडोगॉन का गेम डिसेंट था, ही शुड डू मोर इन सच गेम्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं ओवर क्रिटिकल नहीं होना चाहता। फेरन टोरस again, he was off in a sense कि उनकी finishing off थी, was getting into good positions, he was making those runs as always, जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं फेरन टोरस से। बट भाई आपको स्टार्ट मिला है, यू हैव टू टेक योर चांस, यू हैव टू स्कोर गोल। एक गोल जो लेफ्ट साइड से उन्होंने कीपर के बिल्कुल ऊपर ही मार दी बॉल, वो तो उनको यार स्कोर करना चाहिए था, बट मतलब उससे बेहतर शॉट लेनी चाहिए थी एटलीस्ट। अगर बहुत अच्छा कीपर सेव कर देता तो मैं समझ भी लगती। जॉ विलिक्स वाज एक्चुअली डिसेंट, ही वाज वेरी क्लोज टू स्कोरिंग गोल्स ऑन टू टू ओकेजन्स, ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना वो ज्यादा स्विच कर रहे थे बिटवीन फेरन, लेवेंडोस्की खेल रहे होते हैं तो वो उनके साथ खेल रहे होते हैं। इट वाज लाइक फेरन
टोरेस एंड जाओ फिलिक्स वो कंटिन्यूअसली स्विचिंग, जो उससे भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि गेम अफेक्ट हो रहा था जाओ फिलिक्स का। रफीनिया वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैं आपको यही चीज समझाता हूँ कि ही इज द प्लेयर जो कि वो पिन पॉइंट पासेस प्रोवाइड करता है, और वो उसकी स्ट्रेंथ है जो लोगों को, अक्सर लोगों को फुटबॉल के अंदर समझ नहीं लगती कि भाई डेम्बले भूल गए ना आप लोग, कितनी जल्दी भूल गए डेम्बले, ठीक है। इसलिए आप भूल गए बिकॉज ही वॉज शिट एंड आई वॉज कॉलिंग ऑल द टाइम दैट ही वॉज शिट, ठीक है। रफीनिया इज क्वालिटी, बट अगेन भाई रफीनिया, यू स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, बट यू हैव टू स्कोर, यू डिड एवरीथिंग राइट टू पेस शो की, आपने स्ट्रेंथ शो की टू गेट अहेड ऑफ द डिफेंडर, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स एंड यू हैव टू, मतलब आपको फिर वो गोल स्कोर करना है, वो चीज सीखनी पड़ेगी यहाँ पे रफीनिया को। बट ओवरऑल भाई, आप क्या, मैं उसको क्रिटिसाइज करूं उसके ऊपर, उसके बाद उसने गोल बना के दिया। फरमीन लोपेस भाई इज द फ्यूचर। जब वो आते हैं तो एक इलेक्ट्रिसिटी फील होती है, इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर फील होता है, जिस जिस तरह वो मूव कर रहे होते हैं मिडफील्ड के अंदर। ट्रस्ट मी, ही इज द फ्यूचर ऑल्सो। और वो उसने दिखा दिया, जो देखने वाले होते हैं ना उनको दिख जाता है कि स्पार्क कितना है, ठीक है, और कितनी ज्यादा, और मतलब कितना वर्सटाइल प्लेयर है वो। गोल स्कोर किया, बासा कुड हैव मेड, फिर वो लमीन यमाल वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई कमिंग ऑन। तो इसी तरह आपको मैनेज करना है लमीन यमाल को। पेनल्टी, दैट शुड हैव बीन अ पेनल्टी। आई नो कि टच जो है वो मिनिमल था, बट भाई यहाँ पे मयोका के अपने मैनेजर ने ही कह दिया कि वो पेनल्टी थी, तो मैं और क्या डिस्कशन करूं, मतलब मैं, मुझे और डिस्कशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, और है भी नहीं। तो आई थिंक आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट। अगर मैं आपको बताऊं, पेनल्टी ऑब्वियसली शुड हैव बीन, बारसा शुड हैव वन, बट इफ यू कंसीडर ओवरऑल गेम, आई थिंक इट वाज अ फेयर रिजल्ट। बारसा मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड दे हैव टू मेक श्योर कि वो थोड़ा सा मैनेज करें गेम को बेहतर तरीके से फर्स्ट हाफ के अंदर, वरना ये नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा था, ये सस्टेनेबल ही नहीं है कि आप 1-0 2-0 जो है वो कर रहे हो, ट्रेल कर रहे हो, और फिर आप कम बैक करें, सारे प्लेयर जो है रोमियो को बाहर निकाल के, और सारे ऑफ, ये दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क थ्रू आउट द सीजन। हम अक्सर रियल मैड्रिड को कहते हैं कि वो अच्छा नहीं खेल रहे, या फिर वो एक ही पैटर्न बार बार फॉलो कर रहे हैं, वो वर्क कर रहा है, वो हो गया ना एथलेटिको मैड्रिड। अभी तो ये छोटी टीम है, कोई बड़ी टीम आएगी तो उस बुरे तरीके से आप फंसेंगे अगर आप ट्रेल करेंगे बार बार जो है वो गेम आप अच्छा स्टार्ट नहीं करेंगे, अपने चांसेस नहीं लेंगे। तो स्विच ऑन आपको फर्स्ट हाफ के अंदर करना है, ठीक है। इट्स गुड, ऑलवेज गुड कि आप कमबैक्स करते हैं, वो कॉन्फिडेंस देता है, बट दैट शुड नॉट बी द केस इन एवरी मैच। अब मैं वही बात बार बार कहूंगा कि कितने मैचेस के अंदर कमबैक्स होते हैं, आप देख लें, इट इज अ वेरी रेयर साइड, तो यू कांट डू दैट अगेन एंड अगेन इन द गेम। तो मैं कहूंगा कि यार चावी इज नॉट टू बी ब्लेम। आई थिंक उनकी स्टार्टिंग 11 बिल्कुल ठीक थी, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। आई थिंक प्लेयर्स ने अपने चांसेस नहीं लिए, और चावी के जो चेंजेस थे वो भी पिन पॉइंट थे, तो मैं उसको भी कोई क्रिटिसाइज आज के मैच में कर ही नहीं सकता। तो आई थिंक इट वाज डाउन टू द प्लेयर्स, उनको फिनिश करने चाहिए थे अपने चांस। अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल, एंटिल नेक्स्ट टाइम इज अ गुड बाय फ्रॉम मी, कल बारसा।